तो दोस्तों जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्यारी प्यारी नज़रों से आप देखेंगे, अपने बेहतरीन क्लास होगा। इस क्लास को देखे हुए आप आगे की कोई भी लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा आज फॉर्मेशन आप देखेंगे, किरणों का मिलना जुलना आप देखेंगे, किरणों का मिलना जुलना देखेंगे। इट मीन्स नियम आप जानेंगे कि प्रकाश की जब किरणें कैसे चलेंगी तो उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बारे में आप देखेंगे आज। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर ये 3 होगा हमारा। लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने गोलीय दर्पण के बारे में पूरा का पूरा डिफाइन किया, और वहां पर R = 2F यानी F = R/2 हमने प्रूफ किया हुआ है। आगे हम देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि यदि हमारे पास गोलीय दर्पण का एक भाग है, ये गोलीय दर्पण का एक भाग है, स्पष्ट हो गया होगा बनाते ही। ये गोलीय दर्पण का कौन सा भाग है? तो गोलीय दर्पण का ये अवतल भाग है, यानी अवतल दर्पण है। दूसरा इसका भाग होता है जिसको कहते हैं उत्तल, जिसका नाम दिया हमने उत्तल, ये उत्तल है। तो 2 हमारे पास दर्पण हो गए। इन दोनों दर्पणों का ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष जिसे कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है भाई? तो काल्पनिक रेखा होती है। ये दर्पण के ठीक बीचों बीच से होकर जाती है, और इस बीचों बीच इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग P, और इस दर्पण का नाम दे दे हम M और M'। दर्पण का हमने नाम दे दी रखा M और M', और ये बिंदु को बोलते हैं हम लोग P। इसके अलावा 2 और बिंदु है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और इसे हम कहते हैं फोकस बिंदु। इनके बीच दोनों के मध्य में F होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच में F होता है। F आपने देख लिया, 3 बिंदुओं को आपने देखा। अब पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, पैरेलल चले, मुख्य अक्ष के समांतर चले, मुख्य अक्ष के समांतर चले, पैरेलल चले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई किरण चल रही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई किरण चल रही है, कोई भी किरण आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरण आ रही है, कोई भी किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरण आ रही है, समांतर किरण जा रही है, समांतर किरण आ रही है और दर्पण पे पड़ रही है, उत्तल हो या अवतल, मतलब गोलीय दर्पण में, तो नियम नंबर 1 कहता है कि जब भी ये दर्पण से टकराएगी, टकरा कर जाएगी, जैसी बात है, जैसे ही आएगी तो टकराएगी और टकरा कर वापस लौटेगी। तो जैसे जैसे वापस लौटेगी, जैसे जैसे वापस लौटेगी टकरा कर, तो ये फोकस से होकर ही जाएगी। ये अपना कंफर्म कर ली है कि जब अभी हम लौटेंगे तो फोकस से होकर जाएंगे, फोकस साहब से मिलकर जाएंगे। जब भी ये लौटेंगी तो फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से मिलकर जाएंगी। जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी समांतर, इन सबका कहना है भाई हम लोग जब आए हैं तो फोकस से मिलकर जाएंगे। जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी समांतर, इनका कहना है कि हम लोग फोकस से मिलकर जाएंगे। जो भी प्रकाश की किरण समांतर पहुंचेगी, दर्पण से टकराएगी, परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से मिलकर जाएंगी। जो भी प्रकाश की किरण समांतर गई और जैसे ही पहुंची दर्पण पे टकराई, टकराने के बाद से फोकस से होकर जाएंगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं तो कहां से जाएंगी? टकराकर फोकस से। तो पहला नियम याद रखना है कि टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती हैं। यहां पर भी वही कंडीशन है। यहां पर जैसे ही समांतर पहुंची हैं तो टकराई हैं, टकराने के बाद से निकल जाएंगी, टकराने के बाद से ये निकल जाएंगी ऐसी। लेकिन ये कहां से जाती हुई प्रतीत होंगी? फोकस से। ये कहां से जाती हुई महसूस हो रही है? फोकस से। यहां से कोई बैठकर देखेगा, चाहे यहां से कोई बैठकर देखेगा, तो ये कहां से देखेगा? आ रहा है, ये फोकस से आ रही है किरण, ये फोकस से। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई, टकरा कर निकल जाएगी ये किरण, और निकलेगी तो ये कहां से पता चलेगा कि फोकस से आ रही है? ये समांतर किरण गई है
और टकरा कर निकल जाएगी तो कहाँ से पता चलेगा ये किरणें फोकस से आ रही है। कोई भी प्रकाश की किरण गई समांतर मुख्य अक्ष की ओर टकरा कर निकल गई तो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। यानी जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं तो हमेशा फोकस से जाती हैं टकराकर, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। वह टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती हैं, उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो नियम लिखेंगे जब, तो आप कहेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल दर्पण में फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं और यहां पे जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, नियम नंबर 1 बात समझ में आ गई है। नियम नंबर 1 समझ में आ गया है, नोट करें। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, अथवा फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ये रहा नियम नंबर 1, बात समझ में आ गई। ये रहा नियम नंबर 1। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, अथवा फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। आइए नियम नंबर 2 की बात करते हैं। ये हमारे पास दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समझ चुके होंगे, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, समझ चुके होंगे, उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। इस पर ये बिंदु P कहलाता और यहां बिंदु C है और ये बीच में F है। यहां पे भी ये बिंदु P है और ये C है और इनके बीच में F है। अब नियम नंबर 2 कहता है हमसे कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर जाती है या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, देखिए ध्यान से, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर जाती है, नियम में आप लिखेंगे अवतल दर्पण में, और यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती हुई, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह नियम नंबर 2 याद रहेगा। पहले नियम में मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो फोकस से होकर जाएंगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी, जबकि नियम नंबर 2 में यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर जाती है या फोकस की तरफ दर्पण पर जा रही होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। ठीक है, दर्पण से होकर, दर्पण से होती हुई फोकस से होकर दर्पण पर जाएगी, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नियम को नोट करते हैं। जब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर दर्पण पर जाती है अवतल दर्पण में, अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। ये नियम नंबर 2 कहता है। नियम नंबर 3 की बात हम करते हैं। आइए नियम नंबर 3 कहता है आपसे, ये आपके पास दर्पण है, अवतल दर्पण, ये आपके पास उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे 3 बिंदु है, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ बिंदु C है और यहाँ पे F है। यहाँ बिंदु P है और बिंदु C है और बिंदु F है। तो नियम नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर दर्पण पर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर जा रही होती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, अवतल ये उत्तल, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये बिल्कुल आसान नियम है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर जाती है, अवतल दर्पण में, जब जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जिधर से आई थी, जिस रास्ते से आए आप स्कूल, उसी रास्ते से आप चले गए। ठीक है, जिधर से आप आए उधर ही से चलेगा वापस। तो स्कूल आप आए और उसी रास्ते से वापस चले जा रहे हैं। ठीक, नियम नंबर 3 यही है। यहाँ पे नियम नोट करें। जब परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आती हैं या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल में, तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराने के बाद वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है, ये रहा नियम नंबर 3। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। ये आपके पास मुख्य अक्ष है, ये P है, ठीक है, ये आपके पास F है और ये C है। ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया आपके पास। रूल नंबर 4 ये कहता है, आप परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं। यानी कोई प्रकाश की किरण अगर जितने एंगल पर यहां पर आपतित होगी उतनी ही एंगल पर वह परावर्तित हो जाएगी। परावर्तन का नियम हमेशा कहता है एंगल I इक्वल टू एंगल R। परावर्तन का नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यहां पे भी सेम कंडीशन है, सही, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये 4 नियम हैं। इन चारों नियमों की मदद से हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अलग अलग वस्तु रखी गई होगी तो उनका प्रतिबिंब अलग अलग करेंगे। पहले हम इन चारों नियमों का समरी देख लेते हैं। सारे नियमों को एक ही जगह हम समरी देख लेते हैं। पहला पॉइंट, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है तो फिर वह फोकस से होकर निकल जाएगी।
फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, पहला नियम। नियम नंबर 2, यदि फोकस से होकर जाएगी या फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है तो वह मुख्य के समांतर हो जाती है, मुख्य के समांतर हो जाती है। दोनों नियमों को ध्यान से देखें, दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिख रहे होंगे। थर्ड, यदि वक्रता के अंदर सी से कोई प्रकाश की किरण जाएगी दर्पण पे तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। वक्रता के अंदर की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। चौथा नियम, जितने एंगल से होकर वह जाएगी एंगल आई उतना ही एंगल से वापस लौटेगी, एंगल आर। परावर्तन का नियम, एंगल आर एंगल आई दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से चारों के चारों का नियमों का आपने समरी देख लिया एक पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन चारों नियमों की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। कम से कम 2 रेज चाहिए हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए। जहां पर 2 किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, वहां प्रतिबिंब बनेगा। अगर नहीं काटेंगे तो उनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जहां मिलेंगी वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। वास्तव में जहां मिलेंगे वहां वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पे नहीं मिलेंगे वास्तव में वहां पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जहां मिलेंगे वहां पे आभासी प्रतिबिंब होगा। आइए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को रखा जाएगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में प्राप्त होगा। गोलीय दर्पण में अवतल के लिए 6 कंडीशन है और उत्तल के लिए 2 कंडीशन है। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए इन कॉनकेव मिरर। पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी वस्तु यहां पे हो अनंत पे, मान लीजिए वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये मान लीजिए अनंत है, ये अनंत है। अनंत से प्रकाश की किरणें अगर चलेंगी तो मुख्य के समांतर चलती हैं। अनंत से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो मुख्य के समांतर चलेंगी। और चलने के बाद, प्रकाश की किरणें चलने के पश्चात दर्पण पर पड़ेंगी। दर्पण पर पड़ते ही टकराएंगी, टकराकर वापस लौटेगी। इट मीन्स उनका परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो पहला नियम याद कीजिए, कहां से निकलेंगी, फोकस से निकलेंगी। कहां से किरणें निकलेंगी, फोकस से निकलेंगी किरणें। तो जहां पर 2 किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो किस बिंदु पर काट रही हैं, फोकस पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में काट रही हैं तो वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है, कितना बड़ा है वस्तु से, वस्तु तो बहुत अनंत बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब बिल्कुल फोकस पर बन रहा है। फोकस बिंदु पर बन रहा है, नहीं बिंदुवत बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है, एकदम छोटा बन रहा है। और वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा वो उल्टा बनेगा। वास्तव बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज हमेशा बनाता है। तो आइए देखते हैं, नोट करते हैं यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है, बिंदुवत, बिंदुवत यानी फोकस पर बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है और कहां पे, फोकस पर बन रहा है, ठीक है। और वस्तु से बहुत छोटा है, भाई बिंदुवत तो बहुत छोटा है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। वस्तु को अनंत से और थोड़ा आगे ले आकर रख दें, अनंत से और आगे यानी सी से पीछे ही, बियॉन्ड सी। आइए दूसरा पोजीशन, आइए पॉइंट नंबर 2 है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। ये अनंत है, इधर वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच में वस्तु रखा जाए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो
यहां से 2 प्रकाश की किरणें हम भेजेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। कम से कम 2 रेज हमें चलने चाहिए। पहला प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आप भेज दिए तो हमेशा वह फोकस से होकर निकलेगी। दूसरा किरण आप कहीं से भेज सकते हैं। दूसरा किरण आप कहीं से भेज सकते हैं। आप सी से मर्जी आए तो भेजिए, आप मर्जी आए एफ से भेजिए। अगर सी से भेजेंगे तो जिस रास्ते से ये किरण गई है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ये नियम कहता है हमसे। और जब लौटेगी किरणें उसी रास्ते से तो इस बिंदु पर काटेगी। इस बिंदु पर काटेगी, मान लीजिए बिंदु वस्तु ए भी है और ए से प्रकाश की किरण चली तो ए डैश पे काटेगी और ऊपर उठाएंगे तो ये बी डैश मिलेगा। तो बस बिंदु वस्तु कौन है? ए बी है। इनका प्रतिबिंब क्या है? ए डैश बी डैश है। देखिए ए ऊपर है, यहाँ पे ए नीचे आ गया। वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा। ऊपर ए है, यहाँ पे नीचे ए है, तो वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वह वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से, देखिए आप वस्तु थोड़ा बड़ा है, ये छोटा बन रहा है। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। और कहां बन रहा है? एफ और सी के बीच में, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, तथा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है, कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी सी पर स्थित हो, तो यहां से 2 प्रकाश की किरणें आप भेजिए। इमेज पता चल जाएगा कहां बनेगा। पहली प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो ये फोकस से जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आप कैसे भी भेज सकते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम फोकस से भेजें तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और यहाँ पे काट रही है, यानी ए डैश पे काट रही है, ए से चली थी ए डैश पे काट रही है। ऊपर उठाएंगे तो ये बी पर ही मिलेगा, यानी ये कहलाएगा बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए बी के ठीक नीचे बनेगा और सेम साइज का बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यहाँ पे सेम साइज का दिख रहा है, आप लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक, वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा, ये ऊपर है तो ये नीचे बन रहा है, उल्टा वस्तु के बराबर वह वस्तु के ठीक नीचे, यानी वक्रता केंद्र के नीचे बनता है, वह वस्तु के नीचे बनता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं हम, ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, फोकस के समांतर चलेगी यदि तो ये फोकस से होकर निकल जाएगी, और जब फोकस से होकर निकलेगी तो इस बिंदु पर काट रही है, ए डैश यहां बनाएंगी, ऊपर उठाएंगे इसे आप तो ये बी डैश बनेगा। तो ये बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो लिखेंगे आप वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक, रियल इमेज बन रहा है, वास्तव में मिल रहा है वास्तविक, वास्तविक बनेगा तो उल्टा, उल्टा आप देख रहे हैं ये ऊपर है, ये यहाँ पे डैश नीचे आ गया, उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु छोटा है वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, और वक्रता केंद्र के पीछे बियॉन्ड सी, तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के पीछे बनता है।
के पीछे बनता है। आइए अगला पॉइंट है, जब वस्तु F पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तो पहली प्रकाश की किरण लगेगी, आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आप जितने एंगल पर भेजेंगे उतने ही एंगल से ये वापस लौटेगी, और ये किरणें कहीं ना कहीं आपस में जरूर मिलेंगी, और ये मान लेते हैं अनंत पर मिलेंगी किरणें, ये किरणें अनंत पर मिलेंगी, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में मिलेंगी, ए से चली थी, वास्तव में ए डैश पे मिलेगी, तो नीचे मिल रही है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा जब भी उल्टा बनेगा। जब भी रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड, रियल तो इन्वर्टेड, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। वस्तु से बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, इन लार्ज, तथा अनंत पर बनता है, ठीक है, अनंत पर बनता है। पॉइंट नंबर 6 और लास्ट कंडीशन, जब वस्तु को और आगे रख दें F और P के बीच में। लास्ट पॉइंट, जब वस्तु F और P के बीच स्थित हो, यहां पे ये A है और ये B है, तो वस्तु के शीर्ष बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो यह कहां से लौटेगी, फोकस से होकर चली जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जितने एंगल से आप भेजिए उतने ही एंगल से ये वापस लौटेगी, और ये कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे दूरी बनाते हुए जा रही है, ये दोनों ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं, दूर होते हुए जा रहे हैं, ये दोनों ऐसे दूर होते हुए जा रहे हैं, ऐसे दूर होते हुए जा रहे हैं, ऐसे दूर होते हुए जा रहे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे दूर होते हुए जा रहे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, तो इनका प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बनेगा। फिर इनको क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और पीछे जहां पे ये मिलेंगी वह इनका प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश और ये बी डैश। तो ए ऊपर है, ए डैश ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे सीधा बन रहा है, और सीधा बन रहा है इसका मतलब आभासी बन रहा है, क्योंकि वास्तव में कहीं नहीं मिला है, तो पीछे बढ़ाए हैं तो आभास किया जा रहा है, आभासी बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रही है। लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वह दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ये रहा कंडीशन आपके पास, 6 कंडीशन इसके। 2 बचे हुए उत्तल के लिए, आगे बात कर लेते हैं उत्तल के लिए। आइए, उत्तल दर्पण में पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मान लीजिए वस्तु अनंत पर स्थित है, तो अनंत से जब भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वह मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरण चलती हैं वह टकराकर कहां से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वो फोकस पर बिंदुवत बनता है, ठीक है, बिंदुवत बनता है, फोकस पर बन रहा है तो बिंदुवत बन रहा है प्रतिबिंब। वास्तव में दोनों किरणें आई, दोनों किरणें समांतर आई और टकराने के बाद से निकल गई, ये निकल गई तो ये कभी मिलेंगी नहीं, इनको पीछे बढ़ाओ आप, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है तो फोकस पर बन रहा है, पीछे बढ़ाने पर। याद रखिए आप, कभी भी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक कभी नहीं बनता, हमेशा 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 आभासी बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, और आभासी जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा। आइए पॉइंट नंबर 2,